नमस्कार साथियों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले स्ट्रीम में मनुस्मृति के मैंने आपको बताया था कि शूद्रों को धनवान होने से कैसे रोका जाए, इसके लिए मनु ने क्या क्या विधान दिया है। साथियों, धनवान तो आज भी नहीं है। अधिकतम लोग आज भारत में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हैं। ये आप समय समय पर कहते और सुनते हैं। जब आज चारों दिशा में उन्नति के लिए रास्ते संविधान के द्वारा खोल दिए गए हैं, तो ये गरीबी हट क्यों नहीं रही है। साथियों, जब दिमाग जड़ हो जाता है, पथरा जाता है, जैसे कोई आदमी के सामने काला पर्दा लगा दिया गया हो और पर्दे के उस पार की किसी चीज को देखने को कहा जाए तो वो नहीं देख सकता। इसी प्रकार दिमाग की दूरदर्शिता जब समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति जहां रहता है वही उसकी जिंदगी हो जाती है। इसलिए उससे ऊपर उठ कर के कुछ सोचने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए उसका मन ही नहीं होता है। केवल व्यक्ति की बात मैं नहीं कहता, उस पूरे परिवार की बात कहता हूँ, उस पूरे समुदाय की बात कहता हूँ। उसमें ऐसा मन जड़ता को ग्रहण कर लेता है। इसलिए साथियों, उस जड़ता से निकालने के लिए सोशल एक्टिविस्ट को परिश्रम करना पड़ता है। किसी ने कहा है ना कि एक महामानव को उतनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा महसूस होती है जितने कि आपको अपने तकलीफ से पीड़ा महसूस नहीं होती। यानी आपके पीड़ा से वो इतना पीड़ित है और आप अपने पीड़ा से पीड़ित नहीं हैं, ऐसा होता है। इसलिए साथियों, ये इतना सरल काम नहीं है। कोई बच्चा अगर योग्य नहीं है, उसको आप लाख कोशिश कर रहे हैं। माता पिता तो चाहते ही हैं कि बाल बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से हुनर सीखें और मज़े से अच्छी ज़िंदगी जिएं और अच्छे संस्कारी बन के माता पिता का भी ख्याल रखें, कुल कुटुंब का भी ख्याल रखें, देश का भी ख्याल रखें। ये हर माँ बाप चाहता है, लेकिन चाहने से कुछ हो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, धन के कहे धनिक जो हो वह निर्धन रहे न को। धन धन रट लगाने से अगर कोई धनवान हो जाता तो दुनिया में एक भी आदमी निर्धन नहीं बचता। तो परिश्रम का रास्ता है दोस्तों, ऊंची सोच सोचने का रास्ता है, दहाड़ कर बोलने का रास्ता है और अपने रास्ते के कांटों को स्वयं हटाते हुए चलने का रास्ता है। यह जीवन पूरा संघर्ष है और खासकर उन बहुजनों का जीवन जो अपने बदहाली में पैदा हुए हैं, जिनके आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी दिशा में कोई उन्नति का रास्ता नहीं है। बहुत गंभीरता से लेना मेरी बातों को, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट जो होता है वो यही देखता है और उन्हीं की आंखों से मैं भी देखता हूँ, उन्हीं की अनुयायी हूँ मैं सोशल एक्टिविस्टों के। तो साथियों, कल का प्रसंग, पिछले स्ट्रीम का प्रसंग मैं कल इसलिए कहता हूँ क्योंकि बीच में गैप हो जाता है, तो कई दिन गुजर जाते हैं। तो पिछले स्ट्रीम का जो प्रसंग था, वो प्रसंग को ठीक से समझने के लिए दोस्तों मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ आपको। कोई भी नियम यदि प्राकृतिक है
तो उस पर तो आदमी उसको बारीकी से सोच करके निष्पक्ष उसकी जांच करके और उसमें रास्ता निकाल लेता है। लेकिन वो राजनीतिक है, कानून के दायरे में अगर उसको बना दिया गया है तो उसमें से रास्ता निकालना बहुत मुश्किल जाता है दोस्तों। उसके लिए क्रांति करनी पड़ती है। जैसे अभी देख रहे हैं बांग्लादेश के छात्रों ने क्रांति की, हालांकि वो क्रांति हिंसक है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अवामी जो कहना चाहिए कि अवामी जो लीग है, जो पार्टी है, उसके नेताओं को, उसके कार्यकर्ताओं को अभी भी मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। और जो पुलिस जो है दमन करती थी, पुलिस स्टेशंस को तोड़े जा रहे हैं। और जो है जो जांच एजेंसियां, सरकारी जांच एजेंसियां गलत रीति से षड्यंत्र करके विपक्षी दलों को मारती काटती थी, उनके जो है जेल भेजती थी, जेल में ले जाकर टॉर्चर करती थी, वो सभी लोग जो है अब शेख हसीना के वहाँ से भाग जाने के बाद अब असहाय की तरह हो गए हैं दोस्तों। और जो है अभी प्रतिशोध के आग में अभी भी बांग्लादेश जल रहा है। अभी यहाँ पर आदेश आया है, वो वहाँ से एक निवेदन आया है कि गिरफ्तार करके शेख हसीना को वापस भेजा जाए, यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करना है। लेकिन दोस्तों शायद है कि उसको अभी भेजा जाए, क्योंकि जलती आग में कूदना किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं है। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, राजनीतिक तौर पर जो विवश किया जाता है, आज क्रांतियां हो जाती हैं, लेकिन हजारों साल से हमारे पुरखे क्रांति क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके मन में यह बात बिठा दिया गया था कि तुम इसी के लिए पैदा हुए हो। इसलिए दोस्तों वो स्वयं भी मानते थे कि हम इसी के लिए पैदा हुए हैं। और आज भी जो ऊपर उठने के लिए राजी नहीं है, अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर आज भी यही बात है कि हम इसी के लायक हैं और इसी के लिए पैदा हुए हैं। इससे बढ़कर भला और हम क्या कर सकते हैं, ये दिमाग में घूमता है। और यही जो है आदमी को पतन की ओर ले जाने वाली मानसिकता है दोस्तों। तो ये मानसिकता कैसे थोपी जाती थी, इसका मैं जीता जागता उदाहरण मनुस्मृति से आपको दे रहा हूँ। थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। पीछे 8वां अध्याय में 810, 11 और 410, 411, 412 और 413 ये कुछ श्लोक हैं। इनको मैं संक्षेप में इनका अर्थ पढ़ता हूँ दोस्तों। वाणिज्यम कार्यदेश्यम कुचिदम कृष्मेव च पशूनाम रक्षणम च दास्यम शूद्रम द्विजन नाम। राजा को यहाँ मनु जो है आदेश कर रहे हैं कि हे राजा, तुम वैश्य से खेती कराओ, वाणिज्य कराओ और महाजनी कराओ, यानी लोन देने का काम कराओ। आजकल बैंक है दोस्तों, पहले जो है वैश्य जाति के जो लोग होते थे वो लोन देते थे। महाजनी कराओ, ब्याज पे पैसा दिलाओ, और गाय बैल आदि पशुओं का पालन भी उसी से कराओ। और उस काम सबको संपादन करने के लिए शूद्रों को नौकर रखने का काम भी कराओ। शूद्रों से दुजातियों को सेवा कराओ। ये राजा की ड्यूटी, यानी कानून ये कह रहा है कि किसको क्या करना है। आप इसके लिए स्वतंत्र नहीं है कि आप अपने जीवन के लिए लक्ष्य चुन सकें कि आपको क्या करना है। कानून ही आपके लक्ष्य तय करता है। इस प्रकार है दोस्तों, क्षत्रियम च वैश्यम च ब्राह्मणो वृत्तिकर्षिताओ बिभ्रत या दद्दा निसंस्याति स्वानि कर्माणि कार्यन। कहते हैं यदि क्षत्रिय और वैश्य अपनी वृत्ति से निर्वाह न कर सकने के कारण पीड़ित हो, यानी मैनेजमेंट करने में वैश्य कमजोर है और क्षत्रिय सूरवीर नहीं है, न राजा हो सकता न सैनिक हो सकता, ऐसी स्थिति में क्या करना है? ब्राह्मण उनसे उनकी वृत्ति कराकर दया पूर्वक उनका भरण पोषण करे।
सैनिक में भी कोई छोटे पद है जहां लड़ना भिड़ना नहीं पड़ता, ऐसे जगह में राख दो, लेकिन छतरी को सैनिक में राखो। और जो है भैंस को भी अरे कुछ नहीं तो मूंगफली बेच के जी ले, लेकिन मेहनत मजदूरी ना करे, उसको अपनी ही वृत्ति कराओ। चना फोड़ के बेच के जी ले, लेकिन करे व्यापार। तो इस प्रकार दोस्तों ब्राह्मण के लिए यहाँ आदेश दिया गया है कि वो जो है दया करके उनको उन्हीं का काम कराए जो उनके लिए निर्धारित काम है। उनको उससे नीचे उतर करके छोटा काम करने के लिए उनको प्रेरित ना करे। इस प्रकार यहाँ श्लोक नंबर 411 में बताया है दोस्तों 8वां अध्याय का। आगे कहते हैं, दास्यम तो कर्यन लोभात ब्राह्मणा संस्कृता दुजान अनिच्छता प्रभावा दृद्धा दंड सतानि सटा। जो ब्राह्मण लोभ से या प्रभुत्व से उपवीत दुजातियों से उनकी इच्छा के विरुद्ध टहलू का काम ले, राजा उसे 600 रुपया का दंड करे, 600 पण। यानी यहाँ पर यह बताया गया है ब्राह्मण जो है अपने जागीर के, अपने प्रभुत्व के कारण और लोभ के कारण यदि किसी छत्री से या किसी वैश्य से मेहनत मजदूरी का काम कराता है, नौकर का काम कराता है, तो राजा को पता चले तो उस ब्राह्मण से 600 पण का दंड ले, यानी 600 रुपया उसका जो है जुर्माना लेना है उस ब्राह्मण से, क्योंकि उसने छतरी को मेहनत का काम करा दिया, खेत जोतने का काम करा दिया, या झाड़ू लगाने का या कोई भी काम करा दिया, वैश्य से करा दिया। इसलिए उस ब्राह्मण के लिए 600 रुपए का, दोस्तों मैं रुपया इसलिए कहता हूँ, पण माने कोई वहाँ उस समय का करेंसी है, तो उसके लिए जो है बताया है कि उसको लिए दंड का विधान रखा गया है। शूद्रम तो कार्य दास्यम कीर्तम कीर्तमेव दास्यायैव ही श्रेष्ठो असो ब्राह्मण से स्वयं हुआ। परमात्मा ने, ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा के लिए ही शूद्र को बनाया है। इसलिए वो चाहे खरीद कर लाया गया हो, चाहे बिना खरीदे काम खोजते आया हो, उसको नौकर मजदूर का काम ही कराया जाए, क्योंकि ब्रह्मा ने, परमात्मा ने ही उसको उसी काम के लिए बनाया। तो दोस्तों अगर आप ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, स्वर्ग नरक को मानते हैं, धर्मशास्त्र को मानते हैं, तो धर्मशास्त्र से आपको बता दिया कि परमात्मा ने आपको इसी के लिए बनाया है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि चारों वर्णों की सृजन मैंने किया और उसमें गुण कर्म का विभाग करके उनको मैं किसको क्या करना है ये निर्धारित कर दिया। इसलिए मेरे आदेश के विपरीत जो है कोई काम नहीं करेगा। अब परमात्मा के आदेश को भला टालेगा कौन? क्योंकि परमात्मा के अधीन सारा संसार है, उसी ने बनाया है, वही चला रहा है, और वही जो है आखिरी में इसका विनाश करेगा। तो उसके लोक में जाएंगे तो अभी कहीं भी जाएंगे उसी के अंडर में रहना है। पूरे यूनिवर्स के अंदर उसके अलावा कोई है ही नहीं मालिक। उसके आदेश के बिना पत्ता नहीं हिलता है पीपल का, कितनों हवा चले। तो ये बात है दोस्तों। तो ये जब आदमी के दिलो दिमाग में अच्छी तरह से घर कर जाता है तो वहां क्रांति नहीं होती है। क्रांति वहां होती है जहां आदमी को ये विश्वास होता है कि मैं अभी जैसा हूं उससे कुछ बेहतर कर सकता हूं। इर्द गिर्द देखता है जो अवरोध है, उस अवरोध के खिलाफ वो क्रांति करता है कि मुझ में क्षमता है, योग्यता है, फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं करूंगा, करके रहूंगा। ये जब विचार अंदर से आता है तब क्रांति होती है दोस्तों। तो एक साथी ने मुझे पूछा था कल, इसलिए मैं ये वीडियो
पीछे के अध्याय से बनाया हूँ कि साहेब ये जो है गरीब रखने के लिए अगर विधान मनु ने कर दिया तो लोग उस विधान को तोड़कर कैसे इतने लंबे समय तक उसके खिलाफ क्रांति क्यों नहीं किया। अब क्रांतियां की गई है, कबीर की क्रांति, रैदास की क्रांति, नानक की क्रांति और घीसा पलटू दादू, ये सब क्रांतिकारी लोग ही थे दोस्तों। और जो है फूले की क्रांति, पेरियार की क्रांति, अंबेडकर की क्रांति, ये सब क्रांतियां ही है। ये है कि जब दमनकारी शक्ति ज्यादा प्रबल होती है तो क्रांतियां जो है सफल नहीं हो पाती हैं। दमनकारी शक्ति जब कमजोर पड़ती है किसी कारण से, जैसे अंग्रेजों के आने के कारण भारत के दमनकारी शक्ति जब कमजोर पड़ी, मनु की शक्ति जब कमजोर पड़ी, तब जाकर के आज हमको यहाँ तक सफलता मिली है। यानी अंग्रेजों का आना भी हमारे लिए सहायक था इस दृष्टि से। तो इस प्रकार से दोस्तों दिलो दिमाग में इस तरह से बर्फ जमा दिया गया है, इसलिए हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ने के लिए स्वयं तैयार नहीं होती, उनको तैयार करना है। अभी जो है सब कैटेगराइज का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है दोस्तों, ये भी पागलपन है। इससे जो है हमारा जो कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा पिछड़ा जो तबका है वो कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब हमारा गर्ज ही नहीं रहेगा उनको उत्थान करने के लिए, हम लोग जो है सोचेंगे अरे वो भी हमको दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगेंगे कि इन्हीं के कारण हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन खा लिया गया है, हमसे वो दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे और हमारे अंदर भी नफरत पैदा होएगा। तो उनकी भलाई हम क्यों सोचेंगे, और वो अपनी भलाई नहीं कर सकते। फाइट करने के लिए ताकत की जरूरत होती है और ताकतवर लोगों को उससे अलग करने के लिए। अब ये बताइए, अगर अति पिछड़ा जो अति दलित और अति एसटी बना करके उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे, जो पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, उनको चपरासी क्लर्क का काम देंगे और ऊपर के सारे काम ब्राह्मण अपने हाथ में लेकर के चलेंगे। तो अभी जब ये हाल है, जब दो चार लोग हमारे ऊपर पहुंच चुके हैं तो हमारा ये हाल है, और जब एक भी आदमी हमारा ऊपर नहीं रहेगा तो नीचे के चपरासी और क्लर्क क्या कर लेंगे, उनके भरोसे कुछ होएगा। ताकत चाहिए, ताकत लड़ने के लिए। इसलिए दोस्तों ये सब कैटेगराइज का जो आदेश आया है पूरी तरह से मुझे षड्यंत्र जैसे लगता है, और कानून के जानकारों से आप और समझ लेना, मेरे ख्याल से तो ये साजिश के अलावा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार जो है गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए जो मनु की योजना है, मनुवाद को फॉलो करने वाले लोग आज भी उस योजना को फॉलो करते हैं और बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हमारे लोगों को जागना चाहिए, समझना चाहिए, मनुस्मृति पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम मेरे स्ट्रीम को देखना चाहिए जो मैं रेगुलर पढ़ के सुनाता हूँ, और जो है स्ट्रीम को देख करके और संभलना चाहिए। हमारा उद्देश्य संभालने का है दोस्तों, किसी संस्कृति को अच्छा या बुरा साबित करने का कतई नहीं है। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाइए और जो है इसका अधिक से अधिक उपयोग अपने जीवन में भी करिए, ताकि जो है हम खूब जागृत हों, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई के, और जो है हम अपने हक अधिकार के लिए अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ते हुए और अपने को ऊंचे से ऊंचे स्थान तक आध्यात्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हम ले जा सकें।
कोई आगे आकर हमें बाह पकड़कर नहीं उठाएगा दोस्तों, हमें स्वयं उठना पड़ेगा। इस बात को आप सबको ध्यान रखना चाहिए। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।